नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ और कमेंटेटर शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिद्धार्थ। सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। और सबसे पहले नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से हराया। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। टॉस जीतकर पंजाब की टीम बल्लेबाजी कर रही है। श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और जैकब डफी के साथ मार्च महीने के आईसीसी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए नामित किया गया। भारत, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट की त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला 27 अप्रैल से खेली जाएगी। भारतीय टीम की घोषणा। और बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स की शुरुआत आज से चीन के निंगबो में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं। खेल खबरों की शुरुआत करते हैं आईपीएल क्रिकेट से, जिसमें आज पहले मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक दिलचस्प मैच में 4 रन से हरा दिया है। क्या कुछ खास रहा इस मैच में, बता रही है स्पोर्ट्स डेस्क से लवली निगम। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आज खचाखच भरे दर्शकों के बीच अपने होम ग्राउंड में खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रन बनाए थे। जवाब में केकेआर की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 234 रन ही बना सकी। रहाणे ने 35 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 61 रन बनाए, जबकि रिंकू ने 15 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 38 रन बनाए, लेकिन उनकी ये पारी भी केकेआर के लिए जीत नहीं सुनिश्चित कर सकी। इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मिचेल मार्श ने 81 और निकोलस पूरन ने नाबाद रहते हुए 36 गेंदों पे 87 रन बनाकर लखनऊ की जीत सुनिश्चित कर दी। एडन मार्करम ने 47 रन बनाए। कोलकाता के गेंदबाज सुपर जायंट्स के आगे बेबस नजर आए। इस जीत के साथ लखनऊ की टीम 5 में से 3 मैच जीतकर 6 अंक लेकर चौथे स्थान पर रही। वहीं केकेआर 2 जीत के साथ छठे स्थान पर है। लवली निगम, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ शिवेंद्र, जिस तरह से ये मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया और काफ़ी दिलचस्प मैच रहा, और आपको क्या लगता है कि केकेआर कहाँ पे चूक हुई उसके साथ? देखिए सिद्धार्थ, ऐसा होता है कि जब मैच खत्म हो गया तो एनालाइज करना बड़ा आसान है जी। लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि लखनऊ के लिए एक बहुत बढ़िया ये विक्ट्री है, क्योंकि बहुत बातें हो रही थी ऋषभ पंत की, इतने महंगे बिके हैं और वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एक तो अपनी कैप्टनशिप से डिलीवर किया, पहली बात। दूसरा, एक बढ़िया शुरुआत मिली थी लखनऊ को, क्योंकि एडन मार्करम जो कि साउथ अफ्रीका से आते हैं, बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने पहले विकेट के लिए ही धुआंधार पार्टनरशिप कर दी थी, और मिचेल मार्श के बाद निकोलस पूरन ने बाकी का काम किया। 87 रन बनाए, जिसमें 36 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 8 छक्के, तो 239 का टारगेट आसान तो कहीं से भी नहीं होने वाला था। लेकिन यहां पर शुरुआत इनकी भी अच्छी हुई, कोलकाता की ओर से भी, और क्विंटन डिकॉक जरूर 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन सुनील नारायण उन्होंने 30 रन बनाया। अजिंक्य रहाणे बढ़िया खेल रहे थे। एक्चुअली अजिंक्य रहाणे जब आउट हुए उसके बाद से ही डाउनफॉल शुरू हो गया, और शायद, जैसे मैं कह रहा हूं कि एनालाइज करना बड़ा आसान है मैच खत्म होने के बाद, लेकिन आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों के पवेलियन में बैठे रहने के बाद भेजा गया अंगकृष रघुवंशी को। ये अलग बात है कि पिछले मैच में वो अच्छा खेले थे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर वो जो हार का अंतर था, इतना छोटा अंतर रहा, रिंकू सिंह ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की। अगर रिंकू पहले आते या रसेल पहले आते, दोनों बड़े विस्फोटक बैटर हैं, तो शायद शायद कुछ सूरत हाल अलग हो सकती थी। बिल्कुल। तो जो इनका बल्लेबाजी का क्रम रहा और उसके बाद जिस तरह से बैक टू बैक, क्योंकि कहीं पे पारी जो थमने की बात है या जहाँ पे उनको शॉट्स लगाने थे वो उतने नहीं आ पाए, जिसकी वजह से
कोलकाता का दिन आज उसका नहीं रहा, क्योंकि कई बार शिवेन जब हम होम ग्राउंड पे होते हैं तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है उस बात का। नहीं, फर्क पड़ता है, दबाव रहता है, अपने फैंस के सामने आप खेल रहे हैं और केकेआर मल्टीपल टाइम्स चैंपियन हैं और आईपीएल का डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन हर एक मैच जी वैल्यू रखता है। और एक तो आपकी न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज होता है, आप मैच हारते हैं, पॉइंट लूज करते हैं, साथ ही साइकोलॉजिकल भी डिसएडवांटेज होता है। और अपने घरेलू मैदान पर हारे तो वो तो खैर खराब बात है ही। अब रमनदीप सिंह, अंकित रघुवंशी और आंद्रे रसल ये सस्ते में आउट हुए और रिंकू सिंह ने पारी के आखिर में बड़ी कोशिश की, आखिरी ओवर में टीम को अच्छे खासे रन्स बनाने थे और उन्होंने छक्के भी लगाए, चौके लगाए, लेकिन चौके लगवा करके खुश थे लखनऊ के जो गेंदबाज थे। और लखनऊ की ओर से गेंदबाजी भी अच्छी हुई, ये भी मानना पड़ेगा कि लखनऊ ओर से जो गेंदबाजी हुई वो बढ़िया हुई और उसकी बदौलत उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा किया। एक और इंटरेस्टिंग बात है, लखनऊ की ओर से मैं कह रहा हूं गेंदबाजी अच्छी हुई, लेकिन अगले मैचेस में आज तो वो जीत गए हैं, उन्होंने सिर्फ 22 एक्स्ट्रा दिए और उसमें से 20 वाइड बॉल थी, एक बाई और एक लेग बाई, यानी 3 ओवर से ज्यादा तो उन्होंने वाइड की बदौलत दे दिए थे। इस बात पर ध्यान रखना होगा, आज जीते हैं कुछ खेल की बदौलत, कुछ किस्मत की बदौलत, लेकिन ये जो एस्पेक्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि अगले मैच में उस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे मैच में पंजाब किंग्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। टॉस जीतकर पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और ताज़ा समाचार अगर हम आपको बताएं तो इस समय 13 ओवर और 5 गेंद का खेल हो चुका है, यानी इवन 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका अभी भी, और 6 विकेट पर 158 रन का स्कोर है। और फिलहाल एक खास बात यह है कि प्रियांश आर्य ने अपना शतक पूरा किया, 42 गेंदों पे 103 रन की धुआंधार पारी के लिए शिवेंद्र। जी हाँ, सिर्फ 7 चौके लगाए हैं लेकिन 9 छक्के लगा चुके हैं। और प्रियांश आर्या ऐसे खिलाड़ी हैं, सिद्धार्थ, जो दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, उन्होंने 50 बॉल में 120 रन बनाए थे एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू बैटर्स जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं जी। तो प्रियांशु आर्या, अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह कि एक तरफ तो प्रियांशु खेल रहे हैं, दूसरी तरफ तू चल में आया वाली सिचुएशन हो रही है। ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए, श्रेयस अय्यर आउट हुए, सब जल्दी आउट हो गए। नयल वडेरा 9 रन बना करके आउट हुए और शशांक सिंह ने जरूर अच्छा साथ निभाया है, वो 24 रन बना करके नाबाद है। तो प्रियांशु अगर पूरे 20 ओवर खेल जाते हैं तो पंजाब के लिए दिस विल बी आइसिंग ऑन द केक, ये सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि शतक वो बना चुके हैं, पर्पल पैच में हैं, धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल, अभी शशांक सिंह और मार्को मॉन्सन क्रीज पर हैं। शशांक सिंह फिलहाल 18 गेंदों में 24 रन उन्होंने बनाए हैं, जबकि मार्को मॉन्सन फिलहाल 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। तो स्कोर जो हुआ है 14 ओवर और 2 गेंदों के बाद 6 विकेट पर 158 रन और रन रेट है 11.02 का। बढ़ते अगली खबर की ओर, चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के मध्यम क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र और जैकब डफी के साथ मार्च महीने के आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट के पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की खिताबी जीत के सूत्रधारों में रहे अय्यर ने 5 मैचों में 2 अर्धशतकों के साथ 243 रन बनाए थे। एक शानदार, हम ये कहें कि पारी खेली थी। सचिन रविंद्र बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड की अगर हम कहें कि भविष्य की उम्मीद है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि न केवल वो शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि एक बहुत अच्छे गेंदबाज भी हैं। इस समय आईपीएल में भी खेल रहे हैं, फील्डिंग भी बढ़िया करते हैं। तो न्यूजीलैंड का भी हालिया जो प्रदर्शन रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, पाकिस्तान को उन्होंने पराजित किया, वनडे में, T20 में। भारत में आए तो भारत को टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया, चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में पहुंची टीम, तो ये बढ़िया प्रदर्शन तो है उनका। बिल्कुल, तो श्रेयस अय्यर के प्रदर्शन जो है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 6 दिसंबर 1994 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जन्मे श्रेयस अय्यर ने मार्च में 3 वनडे मैचों में 172 रन बनाए, जिसमें 57.33 की औसत और 77.47 की स्ट्राइक रेट थी, जो टूर्नामेंट के दौरान भारत के लिए शीर्ष स्कोरर रहे। श्रेयस का योगदान भारत के अजेय प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण था। उनका सर्वोच्च स्कोर 79 रन था, जो उन्होंने ग्रुप ए के मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था, जबकि उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45
43 रन की पारी खेली थी और ब्लैक कैप्स के खिलाफ फाइनल मुकाबले में 48 रन बनाकर भारत को खिताब जीतने में मदद की थी। पारी को संभालने और साझेदारी बनाने की उनकी क्षमता ने पूरे अभियान में भारत की मुश्किल समय में मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। और जैसा कि शिवेन ने अभी रचिन रविंद्र के बारे में बताया कि किस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचाया, सुनते हैं अभिषेक की ये रिपोर्ट। रचिन रविंद्र ने अपनी ऑलराउंड क्षमता के साथ न्यूजीलैंड को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंचाया। मार्च में 3 वनडे मैचों में उन्होंने 50.33 की शानदार औसत और 106.33 की प्रभावशाली स्ट्राइक रेट से 151 रन बनाए। साथ ही 4.66 की सम्मानजनक इकोनॉमिक रेट से 3 विकेट भी लिए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने शानदार 108 रन बनाए। उन्होंने केन विलियमसन के साथ 164 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। और वहीं दूसरी ओर जैकब डफी ने भी अपनी गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका को पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दिलाई थी, सुनते हैं ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने मार्च महीने में शानदार प्रदर्शन किया। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू मैदान पर 5 मैचों की T20 सीरीज में उनका प्रदर्शन शानदार रहा। डफी ने पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की 4-1 से श्रृंखला की जीत में सबसे ज्यादा 13 विकेट लिए। उनके प्रदर्शन में क्राइस्टचर्च के शुरुआती मैच में करियर का सर्वश्रेष्ठ 4 विकेट पर 14 रन और माउंगानुई में चौथे मुकाबले में 4 विकेट पर 20 रन की शानदार गेंदबाजी शामिल है। बिल्कुल, तो जिस तरह का प्रदर्शन किया है और आज जबकि श्रेयस अय्यर को भारत की ओर से आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है वो मार्च महीने का उसके लिए नॉमिनेशन मिला है, तो शिवेंद्र ये हमारे लिए गर्व की बात है। निश्चित तौर पर श्रेयस अय्यर ने बड़ा बढ़िया चमत्कारी खेल खेला है और अभी वो लीड कर रहे हैं यहाँ पर आईपीएल में अपनी टीम को, पंजाब की टीम को। हालांकि आज बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए, 9 रन बना करके आउट हुए। और डफी जिनका जिक्र हमने डिस्पैच में सुना, ये भी रचिन रविंद्र के साथ साथ एक बहुत ही प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हैं और बहुत डिजर्विंग इनको अवार्ड मिला है इस महीने के बेस्ट क्रिकेटर के लिए। जी, बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच महिला क्रिकेट की त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला 27 अप्रैल से खेली जाएगी। पहला मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच 27 अप्रैल को खेला जाएगा। सभी मैच कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल मैच 11 मई को होगा। इस मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट। काशवी गौतम, एन श्रीचरणी और शुचि उपाध्याय को श्रीलंका में होने वाली आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए टीम में पहली बार शामिल किया गया है। जनवरी में आयरलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में बाहर बैठने के बाद हरमनप्रीत कौर कप्तान के रूप में वापस आ गई हैं, जबकि स्नेह राणा, यास्तिका भाटिया, अरुंधति रेड्डी और अमनजोत कौर ने भी टीम में जगह बनाई है। रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकर और तितास साधु तीनों चोटिल हैं और चयन के लिए उन पर विचार नहीं किया गया। शिफाली वर्मा को टीम में जगह नहीं मिली है। ये सीरीज तीनों टीमों के लिए अहम है क्योंकि इसके बाद सितंबर अक्टूबर में भारत में 1 दिवसीय विश्व कप खेला जाना है। मुदिता, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ शिवेंद्र, ये जो सीरीज है काफी अहम है। इस हिसाब से सीरीज इसलिए भी अहम है सिद्धार्थ, जैसा हमने डिस्पैच में भी सुना कि वर्ल्ड कप इंडिया में होना है सितंबर अक्टूबर में और ये टीमें सभी यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए ये सीरीज क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्लेमेटाइज करने के, तैयारी करने के हिसाब से और इंडियन टीम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी बहुत ही अहम है। बिल्कुल। और चलते चलते बता दें कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स की शुरुआत आज से चीन के निगमो में हो रही है और भारतीय टीम के प्रदर्शन के ऊपर आप क्या कहेंगे? भारतीय टीम अगर इस टूर्नामेंट में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कोई भी मेडल ले आती है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि इस समय बैडमिंटन सर्किट में देखिए सात्विक चिराग यहाँ पर है नहीं, बाकी लोग थोड़ा सा फॉर्म से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। शिवेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सिद्धार्थ। और इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।